स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार देखने को मिल रहा है कि पहलवानों के द्वारा धरना दिया जा रहा था, लेकिन इस बीच पहलवान जो हैं वो अपने रेलवे की ड्यूटी पर वापस लौट गए हैं और इसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अब इस धरने से वो किनारे हो चुकी हैं, दूरी बना ली है। तो वहीं दूसरी ओर सत्यपाल मलिक ने भी पहलवानों के द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है महापंचायत के दौरान का, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब राजस्थान के एमएलए का फोन आ रहा है उन्हें, ताकि पहलवानों को वहां पर लेकर के जाए, घुमाए। और इसी के साथ ही जो चढ़ूनी है किसान नेता, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने हमारी बेटियों को घसीटा है, हम उन्हें घसीटेंगे। इसी के साथ ही सत्यपाल मलिक ने ये तक कह दिया है कि हम पहले ब्रजभूषण सिंह को हटाएंगे और बाद में 2024 में 100% उन्हें हटाएंगे जो ब्रजभूषण का समर्थन कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सत्यपाल मलिक के इस बयानों को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर हो गई है कि ये जो तमाम पहलवानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, ये जो रास्ता है वो 2024 के चुनाव को क्लियर करने के लिए हो रहा था। देखिए, सत्यपाल मलिक जी का जो है उनकी अपनी एक एज हो गई और उनको तमाम अनुभव है। तमाम दलों में रहे, लगभग सभी दल में रहे, कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, रालोद में रहे, भारतीय क्रांति दल में रहे और बीजेपी में रहे, जनता दल में रहे, जनता और जन मोर्चा में रहे, तमाम दलों में रहे और बड़ा अनुभव है उनको। दुर्भाग्य से ये है कि उनको महत्वाकांक्षा बहुत है और उनकी एक सबसे बड़ी बात रही कि वो कब कहाँ चले जाएं, सुबह किसी के साथ, दोपहर किसी के साथ, शाम को किसी। जमुना जी के इधर वो किसी विचारधारा में रहते हैं, बीच में आके किसी विचारधारा में बैठ जाते, उस पार जाके तीसरी विचारधारा, उसके बाद जब बस्ती में जाएंगे तो चौथी विचारधारा। तो ये उनका उद्देश्य रहा शुरू से। इधर क्या रहा, वो वास्तव में थोड़े से मरीज भी हो गए है। क्या उनको छपने की आदत है। अब वो पब्लिक लीडर रहे नहीं, पदयात्रा कर नहीं सकते हैं, जिंदगी में उन्होंने पदयात्रा की नहीं। स्वप्न उनके बहुत थे प्रधानमंत्री बनने का, वो बन नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति बनने का था, उपराष्ट्रपति बनने की संभावना थी, परंतु उनके उल्टे सीधे बयान के कारण उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए, धनकर बन गए। उसके बाद उनको था और जगह कहीं गवर्नर मिल जाए, वो भी नहीं मिला। जट सैनी की सुरक्षा की बात हुई तो जट सैनी की सुरक्षा उसे दी जाती जिसको खतरा होए। इनकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई खतरा भी नहीं। अच्छा, जट सैनी सुरक्षा के अलावा ये भी देखा जाता है कि आदमी मेंटेन कर लेगा कि नहीं। इनका बिहेव ऐसा कि जट सैनी सुरक्षा दे दिया है तो गार्डों से भिड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इनकी छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाते हैं। दूसरा, ये जहाँ जहाँ राज्यपाल रहे वहाँ इन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया। कश्मीर में कार्य इन्होंने किया, सिर्फ एक रबर स्टैम्प थे, अमित शाह की थी पूरी बात। इसके अलावा तमाम स्थानों पे इनका यही रहा, राज्यपाल रहे, कहीं सांसद है, इन्होंने कोई बड़ा कार्य अपनी जिंदगी में नहीं किया। सामान्य सांसद के रूप में कभी ये अच्छे सांसद के रूप में सम्मानित नहीं हुए, अच्छे गवर्नर के रूप में सम्मानित नहीं हुए। इनकी दूसरा, इनकी बहुत कुछ करने की थी। अब एक समस्या आ जाती है कि गांव में एक जने हैं, वो बहुत सीधे हैं विचारों की, शादी नहीं हुई, कभी किसी के चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा, कभी कुछ उनके ऊपर नहीं रहा। अब समस्या है गांव में जो हैं वो अपाहिज, अंधे लंगड़े लूले हैं और शरीर के भी काले, कुछ पढ़े लिखे नहीं, उनकी शादी कहाँ हो जाती। अच्छा, चरित्रहीनता है, कहीं पे उनकी शादी हो ही नहीं रही थी, कहीं कुछ कर ही नहीं सकते थे, पैसा था नहीं जो दारू पी लें, हे यासी कर ले। अब उनको लोग सीधा कहे, असल में उनको मौका ही नहीं मिला। इन्होंने भी बढ़ने की बहुत कोशिश की, मगर इनको सही साधन, सही सीढ़ी नहीं मिल पाई। चूँकि ये क्या थे, एकदम से ऊपर चढ़ना चाह रहे थे। इनके पास भी कई कैपिटलिस्ट, कई लोग रहे। ये आजकल राजनीति में या किसी बड़े काम में बड़ी ज़रूरत होती है, इनके पास भी रहे, मगर इन्होंने उसको इतनी जल्दी हिलाल कर लिया कि वो सब कट गए। अभी कुछ लोगों के यहाँ छापे पड़े थे जो इनके खास थे, तो इनके जो सहारे थे वो भी चले गए। फिर ये सोच रहे थे इनको बढ़िया बंगला मिल जाए, वो भी सब नहीं मिला, क्योंकि ये उसको डिजर्व नहीं करते थे, ये मेंटेन नहीं कर सकते थे। आपको मकान तो दे दिया जाए 100 कमरे का, मगर आप उसको मेंटेन कर लेंगे कि नहीं।
अब ये है पता चला लड़की का जो दामाद है वो करता कुछ नहीं, उसको कार दे दो, एसी दे दो, सब दे दो, और गधूम में रहने का आदि तो उसको जुकाम हो जाएगा, तबीयत भी खराब हो जाएगा, कार चला नहीं पाएगा, कार खड़ी कहाँ करेगा। समस्या इनके साथ भी यही पोजीशन है, इनकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं रही और इन्होंने किसी चीज को मेंटेन करना ये कभी भी इनके कल्चर में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक अभी तक राजनीतिक हिसाब से अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पहलवानों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर जगह दौड़ रहे हैं कि कांग्रेस में दौड़े कि शायद दे दे, कांग्रेस वालों ने मना कर दिया। फिर वो रालोद में दौड़े, रालोद ने कहा आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, आपके लिए वो आपके लिए कुर्सी डाल देंगे, बढ़िया आप घूमिए बैठिए। अब ये हुआ राज्यसभा से इधर, तो बोले राज्यसभा हमें नहीं मिल रही है तो हम आपको कहाँ से दे दें। फिर बोले विधान परिषद, बोले आप राज्यपाल है विधान परिषद जाना दे, ठीक नहीं विधान परिषद भी हमको नहीं मिल रही, विधायक सांसद बना दीजिए। बोले ठीक है इंतजार करिए, जब सांसदी का होगा तो आप जहाँ से कहिए रालोद से टिकट दे देंगे, आप कहेंगे जम्मू कश्मीर दे देंगे, वहाँ दे देंगे, पूर्वोत्तर राज्य से देंगे, उनसे दे। कांग्रेस ने कहा, बोले नहीं हमको यूपी में दो जहाँ जाट ज़्यादा हूँ। तो कांग्रेस ने कहा और कहीं ले लो, तमिलनाडु से ले लो, कन्याकुमारी से ले लो, कहीं से ले लो, ये तैयार नहीं किया। और कहीं बिहार से ले लो या कहीं से भी जम्मू कश्मीर से ले लो, ये तैयार नहीं। इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान। तो समस्या इनको कोई भी देने को तैयार नहीं कोई। तो ये कहीं किसी बहाने कहीं किसान आंदोलन के जरिए ये सोच रहे थे रिटायरमेंट के बाद हमको कोई बैठाड़ेगा तो हमें इज्जत मिलेगी। अब ये पहलवानों वाले में गए तो पीछे बैठाड़े गए, आगे नहीं बैठाड़े गए। वहाँ इनसे बड़े बड़े स्पीकर हैं, वहाँ कुछ आंदोलन जीवी थे, वो जान गए कि इनके लिए एक बार कहा था कि भाई ऐसा है कि अप्रोच रूप से कहा गया था, मतलब वो हो सकता है इनके लिए कहा गया कि मतलब गोबर किस काम का, ये पोजीशन है। तो ये एक्चुअली में किसी काम के नहीं रह गए। तो हर जगह ये बयान इस तरह दे रहे हैं कि पहलवानों को खींचा गया, हम इनको खेल देंगे ब्रजभूषण सिंह को। ब्रजभूषण सिंह के सामने इनकी हिम्मत नहीं है। अगर ब्रजभूषण सिंह आ जाए तो ये हाथ जोड़ते मिलेंगे, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ये हाथ जोड़ते मिलेंगे। अगर इनमें यही हिम्मत है तो शायद सीधे ये गोंडा वहाँ चले जाएं बलरामपुर और ब्रजभूषण सिंह को जाके घेर लें। अभी अयोध्या में चले जाते हैं और साधुओं को डांट देते। और अगर ये इतने हिम्मती हैं, ये इतनी बड़ी पोस्ट में रहे तो ब्रजभूषण सिंह को बुला लें या ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर कर दे, जनहित याचिका दायर। इनके ऊपर विश्वास कोई करता नहीं, कोई विश्वास नहीं करता। तो ये खामखा अपने को बस नेतागिरी का ये बयान दे रहे हैं। अब आया 2024 में, ये जानते हैं कि हमें कुछ मिलेगा है नहीं, तो इसी बहाने हो सकता हमको चुप कराने के लिए ये कहीं राज्यपाल बना दे या कहीं बीजेपी वाले ये कह दे दादा चुप रहो, यहाँ से लड़ जाओ मेरठ। या अगर इतना कह दे तो दादा बिल्कुल तैयार है। या ये जानना है कि 2024 जो स्थित है वो ये खत्म कर देंगे, तो ये कभी भी खत्म ही नहीं कर सकते बीजेपी में। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट इतने बड़े संगठन हैं, उनके साथ इतना कैडर है कि उसके इन लोगों के नेता एक बार वो हो सकते हैं, रिटायर्ड हो सकते हैं, मगर संगठन को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं। अच्छा, यहाँ पे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने बेटियों को घसीटा है उस तरीके से उन्हें भी घसीटना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए इन्होंने कहा है, ये कहने के बाद वो भाग खड़ा हुआ, अब वो दिख नहीं रहा, निकल नहीं रहा है। डर इस बात का है कि कहीं उनको लोग घसीटे ना, इधर उसको पहलवान भी घसीटने लगे, सब घसीटने, तो चढ़नी की चड्डी घसीटी जा रही है। अगर ये 2-4-5 रोज निकल गए तो मैं आपको बता इनकी चड्डी घसीट ले। उधर पहलवान भी इनसे परेशान है। ये अभी क्या हुआ, उस मीटिंग में गए, इन्होंने बहुत कोशिश की तो इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है उसमें, सोनीपत के महापंचायत में। उसमें कोई फैसला नहीं हुआ इनकी वजह से। ये क्या बोले कि वो असल में उन्होंने बजरंग पुनिया के कहने पे हम चुप हो गए। इनकी हिम्मत नहीं थी, इनकी चड्डी वहाँ ढीली कर दी जाती, ये वहाँ पे डर गए और दब गए। और ये बजरंग पुनिया का नाम ले रहे हैं, ये चाहते तो बाद में कर लेते। अब ये कहिए भाजपाइयों को घसीट कर निकालते, तो ये चले जाएं कहीं भाजपा के उसमें, हर जगह भाजपा के रोजाना रखते हैं, सुबह शाखाएं लगती, चढ़नी जी चले जाए, अकेले चले जाए, पहलवान आदमी है, अकेले चले जाए वहाँ जाके खींचे जा करके, तो ये देखेंगे कि हाफ पैंट वालों के नेकर खींच लेते हैं या इनकी चड्डी खींच जाती है।
और दूसरी चरनी जो है ये ऐसा आदमी जिसकी जमानत जब्त हो गई हो, जो आप समझ लीजिए किन चक्रों में रहा, वो सिर्फ इस कारण रहता है कि शाम को उसने को खाने चाटने को मिल जाता है, सिर्फ इतनी सी बात है। ये आदमी सिर्फ चंदा खोल रहा पैसे के लिए, और ये आदमी बिल्कुल अस्तित्व खराब कर चुका है और बहुत बुरी हालत है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि शायद अब आया 2024 के लिए, तो 2024 को न सतपाल कर सकते हैं इन लोगों का कुछ नहीं। मोदी वगैरह इतने सक्षम है, अमित शाह, कि इनकी कमर टूट गई, इनके आंदोलन की कमर टूट गई। उस महिला ने बोल दिया, जो लड़की थी उसके चाचा ने बोल दिया सब। साक्षी मलिक ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। अब वो लोग अपने परिवार देखेंगे कि इनके साथ फंस गए। तो आपको बता चढ़ने में 2024 में जो कांग्रेस है वो मुकाबला नहीं कर पा रही, 50 के आसपास रह गई थी, इसके पहले 50 के आसपास। यूपी में जो चुनाव हुए उसमें सपा को इतने कम मिले, कांग्रेस को इतने कम। बंगाल में कांग्रेस 0 रही, तमाम जगह विधानसभाओं में 0 रही, 1-2 सीटें। तो आपको बता चढ़ने की तो कोई औकात ही नहीं है। वो इतना छोटा लीडर है, इतना छोटा लीडर, विधायक है, सांसद में सिर्फ एक लोकसभा में लड़ने लायक। उसमें ये है कि शुरू के जो 4 नंबर हैं, 4 वो रनर विनर में भी रहने लायक नहीं, तो हवा में गांठी बांध रहे हैं। हकीकत ये है। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मौजूद रहे और जिस तरीके से आंदोलन को लेकर के, हालांकि सोनीपत में पंचायत का तो आयोजन किया गया था, यहाँ पर तमाम नेता मौजूद थे, चाहे फिर हम जयंत चौधरी की बात करें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन जिसे बहन बेटियां बना करके महिला पहलवानों के लिए न्याय मांगने की बात कही जा रही थी, वहां पर यही महिला पहलवान गायब थी, जिसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा इस वक्त राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। और वहीं दूसरी ओर ये खबर आती है कि कैसे ये जो पहलवानों का गुट है वो आपस में ही बट चुका है और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अपनी अपनी रेलवे की नौकरी को भी ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।